बाकी सियासतदानों का जब देखेंगे सब में कोई ना कोई ईगो है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सियासत। आज की डेट में हमें बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व ड्रग्स में हुआ। आज अल्ताफ साहब के साथ शाना बशाना पार्टी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के बदलते सियासी मंजरनामे में अब नए चेहरे सियासत में आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में है सोशल एक्टिविस्ट जनाब अर्जुमन मखदूमी साहब, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे इनका नज़रिया जानने की कोशिश करेंगे। अर्जुमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सियासत में कदम रख रहे हैं, फैसला कब लिया आपने? एक्चुअली मैं पिछले 25 साल से अपनी फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। तो जब आप देखेंगे पिछले 25 सालों से मैं अपने जम्मू कश्मीर की खिदमत कर रहा हूँ। उसको मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि इसको नेक्स्ट लेवल पे लेने की ज़रूरत है, जिसमें मुझे लगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सियासत, जहाँ पे आप नई चीज़ें जो है, नए इनोवेटिव आइडिया जो हैं वो आप फ्लोर कर सकते हैं। वो चीज़ समझ के फिर काफ़ी सारी पार्टियां जहन में आ गई। लेकिन पिछले 5-6 महीने से मैं जो अपनी पार्टी है इसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। तो उस मॉनिटरिंग के अंदर मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ जो लगी कि अल्ताफ साहब एक ऐसी वॉइस हैं जो वाकई में सच बताते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने सोशल एक्टिविस्ट के बतौर समाज के तई बहुत ही गिरां कदर खदमात जो है अंजाम दी है। आपको क्यों लगा कि आप सियासत में आप वो सब कुछ हासिल करेंगे जो आप बतौर सोशल एक्टिविस्ट नहीं कर पाए? देखिए, एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं सिस्टम में रहा। जो प्रीवियस हमारी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में 2-3 कमेटियों का मैं मेंबर रहा, जहां मुझे मौका मिला अपना कंट्रीब्यूशन देने का। लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे डिसीजंस लेनी चाहिए, जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जिससे हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो जाएगी, जिससे हम लोग की ग्रोथ हो जाएगी, जिससे यहाँ पीस कायम हो। तो वो मद्देनजर रखते हुए मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सियासत में आके तो मैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। ख़वातीन के लिए आपने काम किया, बच्चों के तई आपने अपनी खदमात जो है अंजाम दी है। आपको क्या लग रहा है कि अगर अपनी पार्टी जो सियासी पार्टी है, ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप उनकी जो फलाह बहबूद है मौसर अंदाज से कर पाएंगे? देखिए, पहली बात ये हमें समझना है कि अल्ताफ साहब ने ये पार्टी जब इसकी बुनियाद जब उन्होंने डाली, उन्होंने उस टाइम इसकी बुनियाद डाली जब यहाँ पे सारे सियासतदानों ने चुप करके बैठे थे। लेकिन इन्होंने जुर्रत की। इन्होंने जब आप देखेंगे हमारा जो जॉब और लैंड का जो इशू है, वो वाहिद अल्ताफ साहब हैं जिन्होंने वो वापस हमें दे दिया, और वादा यहाँ किया, कुछ दिनों में दे दिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोचा है कि जो बंदा इक़्तिदार से बाहर रह के ये चीज़ कर सकता है, तो जो वो बंदा है वो इक़्तिदार में जब आएंगे, कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जो पीस की हमें यहाँ ज़रूरत है, जो यूथ आज की डेट में हमें बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व ड्रग्स में हुआ है, एजुकेशन सेक्टर की जब हम बात करेंगे, तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात हम करें, उसमें मैंने काफ़ी काम किया है। तो मैं चाहता हूँ अल्ताफ साहब के साथ शाना बशाना रह के इस चीज़ को और आगे बढ़ाऊँ। जो वीकर्स हमारे सोसाइटी का एक तबका है, उनके लिए आपको क्या लग रहा है, क्या करने की ज़रूरत है? अगर अपनी पार्टी गवर्नमेंट में आती है, किस तरह के इक़दामात उठाने की ज़रूरत है? मैं 2000 से 2024 तक अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं एक एम्प्लॉयर हूँ। मैंने आज तक हज़ारों में एम्प्लॉयज़ मेरे पास आए जिन्होंने मेरे अंडर काम किया, और डिफरेंट जगह है। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे 107 परमानेंट एम्प्लॉय मेरे पास है। तो कहीं ना कहीं कुछ खूबी है जिसकी वजह से, चूँकि गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जनरेट करने की, प्राइवेट सेक्टर को हमें कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिसमें मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अल्ताफ बुखारी साहब बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं जिनके साथ शाना ब शाना में इस चीज़ को
इम्प्लीमेंट कर सकता काफ़ी हूँ। अरसे से आप सरगर्म रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट के बतौर, अपने करीब से लोगों को देखा है, उनके मसाइल को देखा है। कौन सा ऐसे बुनियादी इश्यूज़ है जिनको फौरी तौर एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए आज की डेट में अगर आप देखेंगे ड्रग्स सबसे पीक पे आज पूरे जम्मू कश्मीर में, ये मैं अपना नहीं कर रहा हूँ, ये एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट फिगर दे रही है मैं उससे डिफर करता हूँ, बिकॉज आई एम ऑन ग्राउंड। तो मैं ग्राउंड में देखता हूँ कि कितनी ड्रग्स की यहाँ पे हमें तादाद बढ़ गई है, नंबर वन। नंबर टू, जब हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, आप श्रीनगर में हैं इस टाइम, श्रीनगर से 4-5 किलोमीटर चले जाइए, आप स्कूलों की हालत देखिए। स्कूलों की हालत ऐसी है कि वहाँ बैठने की जगह नहीं है। वो स्कूल जो एक खूबसूरत जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चा सुबह हंस हंस के जाना चाहिए, लेकिन बच्चे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद जाना ही नहीं चाहते। उसके साथ साथ क्योंकि मैंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किया है, तो जो हमारे टीचर साहिबान हैं उनको आज की डेट में मैं, चूंकि हम 4 डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में काम कर रहे हैं, वहाँ हम उन टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि आप एक फ्री एनवायरनमेंट कैसे बच्चे को दे सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ इम्प्लीमेंट हो। हमारी जम्मू कश्मीर में जो हालात रहे हैं पिछले, उन हालात में एज पर सेंसस 2011 जब हम देखेंगे, गवर्नमेंट का रिपोर्ट है कि 3,50,000 ऐसे डिसेबल लोग हैं, लेकिन हम कंप्लीटली उससे डिफर करें, मेरे हिसाब से 10 लाख से ज्यादा स्पेशली एबल लोग हैं जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है, जो हम चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम उसको एड्रेस करेंगे। और अगर आप देखेंगे अल्ताफ साहब ने अपने मैनिफेस्टो में भी वो रखा है। तो इसी तरह जब हम बिजली की बात करेंगे, बिजली जम्मू कश्मीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऐसा ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद हमें ये बाहर से खरीदना पड़ता है, और इसकी जो प्राइस है जिस हिसाब से मीटर हम पे लागू हो गए हैं, तो मेरे पास बहुत लोग ऐसे हैं जो वो बिल नहीं भर पाते हैं। अब चूंकि आपने सियासत में कदम रखा है और आप सियासत की डगर पर एक नया सफ़र जो है शुरू करने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ बदलाव सा देखने को मिल रहा है, अलहदगी पसंद अब मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं। इस रुझान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ पे हमारे यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप था, जमात जिसको हम कहते हैं या सेपरेटिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो आज की डेट में मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। ये इसको वेलकम हमें सबको करना चाहिए, वेलकम करने के साथ साथ लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए ऐसा रास्ता क्यों इख्तियार किया था, तो उस पर भी सोचने की जरूरत है। और आज के डेट में अगर यहाँ पार्टियों पे पार्टियां बन रही हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना बड़ा आपका मार्केट है उतना कंपटीशन लगता है। तो इस चीज को मैं वेलकम करता हूँ। असम्बली इंतखाबात मुनक़द होने जा रहे हैं 18 सितंबर से 3 मराहिल का आगाज़ हो जाएगा। 3 मराहिल में ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। अपनी पार्टी आपको मैंडेट दे रही है, टिकट दे रही है कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले? नो, मैं मैंडेट की बुनियाद पे अपनी पार्टी में नहीं आया हूँ। मैं अपनी पार्टी में इसलिए आया हूँ कि अल्ताफ साहब लोगों का सुनते हैं, लोगों का सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जबकि आप बाकी सियासतदानों का जब देखेंगे, सब में कोई ना कोई ईगो है। अल्ताफ साहब वाहिद बंदे हैं जो दिन दहाड़े बोलते हैं कि पार्लियामेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा। ये एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, ये मैंने किसी लीडर में नहीं देखा। तो ये भी एक वजूहात है कि मैं आज अल्ताफ साहब के साथ शाना बशाना इस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इनके साथ काम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सियासत के मैदान में अब नए चेहरे आ रहे हैं। ये नए चेहरे किस कदर कामयाब होंगे ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट इम्तियाज गुलजार के साथ शौकत साहिल, एशियन मेल, श्रीनगर।